मूर्तियों वाला स्तंभ इसमें दिखाया गया है। और मंदिरों का जो सभागार था उसका प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था और अनेक प्रकार के कार्य होते थे उन सभागारों में। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां थी, संगीत, नृत्य, नाटक, विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का जो प्रयोग था वो देवी देवताओं के विवाह के उत्सव के आनंद मनाने के लिए किया जाता था। यानी दो प्रकार से था कि विशेष कार्यक्रम है, कोई नृत्य संगीत है, इसको देख सकते थे वहाँ पर, कोई देवी देवताओं का विवाह उत्सव है उसको भी आनंद ले सकते थे, और कुछ अन्य प्रयोजन थे कि देवी देवताओं को यहाँ झूला झुलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था इन विभिन्न प्रकार के सभागारों का। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देव स्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक था। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के का ही एक रूप था। अब पहला मंदिर तो विरूपाक्ष मंदिर था जो शिव का मंदिर था। दूसरा जो देव स्थल था मंदिर था वो था विट्ठल मंदिर, जो यहाँ के विट्ठल जो महाराष्ट्र में भगवान विष्णु के नाम से पूजे जाते थे। यहाँ पर विट्ठल भगवान के मंदिर का ही रथ बताया गया है और वास्तव में ये रथ बहुत सुंदर बनाए गए थे। इसी प्रकार से मंदिरों का जो गुंबद बनाए हुए थे, मंडप बनाए गए थे, वो इनकी आकृति थी कि झूलता हुआ मंडप था। ये चारों ओर खंबे स्तंभ लगे हुए थे इस प्रकार से। तो इस देवता यानी जो विट्ठल देवता की बात की जा रही है, पूजा में कर्नाटक में आरंभ करना और उन माध्यमों का द्योतक है जिससे कि एक साम्राज्य की संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों को अलग अलग परंपराओं से आत्मसात किया, यानी अलग अलग परंपराओं को लोगों ने जाना। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार थे। रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी था। ये विट्ठल मंदिर की ही बात की जा रही है। यहाँ एक सभागार था और रथ का आकार का ही मंदिर था जिसका चित्र हमने अभी देखा था। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, यानी कि यहाँ रथ बने हुए थे जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। यानी गोपुरम से अगर प्रवेश किया जाए तो सीधी रथ की गलियां प्रवेश करती थी। इन गलियों का फर्श जो बना हुआ था, आंगन जो बना हुआ था, वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों की किलेबंदी परंपराओं को जारी रखा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। कि उन्होंने देखा जाए तो इस विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और सबसे दर्शनीय जो गोपुरम थे उनका निर्माण स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया। इस प्रकार आज हमने पढ़ा गोपुरम और मंडप। थैंक यू।